2026 और 27 के लिए पंजाब भर की 114 मवेशी मंडियों के लिए ई ऑक्शन का अमल मुकम्मल। मवेशी मंडियों की नीलामी से 13 अरब 28 करोड़ रुपए की बोलियां वसूल हुई। पंजाब कैटल कंपनी ने मवेशी मंडियों में आइंदा माली साल के लिए सिर्फ एक यूनिफाइड फीस लागू कर दी है। मवेशी मंडियों में पराली, तंदी, खरली और चारपाई फीस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान बताइए। देखिए, माली साल 2026-27 के लिए पंजाब भर की 114 मवेशी मंडियों के लिए ई ऑक्शन का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर दिया गया है, जिसमें मवेशी मंडियों की नीलामी 13 अरब 28 करोड़ रुपए की बोलियां वसूली, जिस पर 108 मवेशी मंडियों की नीलामी कामयाब हुई, जबकि 6 मंडियों की दोबारा बोली हो गई। इसी सिलसिले में पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी का मवेशी मंडियों में ओवर चार्जिंग के खात्मे के लिए ये बड़ा इकदाम सामने आया, जिसमें पंजाब कैटल कंपनी ने मवेशी मंडियों में आइंदा माली साल के लिए सिर्फ एक यूनिफाइड फीस लागू कर दी है। आइंदा माली साल 2026-27 से मवेशी मंडी में पराली, बंदी, खुरली और चारपाई फीस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। मुतअद्दिद फीसों के हाथ में से मवेशी पाल हजरात को फीसों की 40% रिलीफ मिलेगा, जबकि आइंदा माली साल में से मवेशी मंडियों में बड़े जानवर पर 1500 जबकि छोटे जानवर पर 300 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। आइंदा माली साल से मवेशी मंडियों में तमाम इजाफी फीसों की बजाय सिर्फ एक यूनिफाइड फीस नाफिज की गई है। आइंदा माली साल से मवेशी मंडियों में ट्रक, मजदा, बेडफोर्ड और 6 व्हीलर और इसके साथ साथ 22 व्हीलर की पार्किंग फीस खत्म कर दी गई है। मवेशी मंडियों में जानवरों की टिकटिंग सिस्टम के जरिए सिर्फ एग्जिट पॉइंट पर वसूली होगी और नई ऑक्शन पॉलिसी से ओवरचार्जिंग और गैर कानूनी मवेशी मंडियों की हौसला शिकनी होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कमेटी बिलाल हाशिम का कहना है कि मवेशी मंडियों में शफाफ और मुनज़्ज़म निज़ाम के फरोग के लिए इस्लाहात नाफिज कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि माली साल 2026 और 27 के लिए पंजाब भर की 114 मवेशी मंडियों के लिए ई ऑक्शन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मवेशी मंडियों में पराली, तंदी, खुरली और चारपाई फीस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। पंजाब कैटल कंपनी ने मवेशी मंडियों में आइंदा माली साल के लिए सिर्फ एक यूनिफाइड फीस लागू कर दी है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में बाली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। निजी होटलों में तकरीबात पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च करने पर एतराज़, सेल टैक्स कीमत में इजाफी अदायगी और रिकॉर्ड न देने की निशानदही। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने बेशतर अखराजात को ज़रूरी और कमीशन से मंजूर करार दे दिया। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद के मुताबिक तमाम काम रूल्स के मुताबिक किए हैं। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में बाली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की बेकायदगियाँ सामने आई। निजी होटल्स में तकरीबात पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च करने पर एतराज़, सेल टैक्स कीमत में इजाफी अदायगी और रिकॉर्ड न होने की निशानदही। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने बेशतर अखराजात को ज़रूरी और कमीशन से मंजूर शुदा करार दे दिया। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद के मुताबिक तमाम काम रूल्स के मुताबिक किए हैं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की बेकायदगियां सामने आ गई। निजी होटल्स में तकरीबात पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च करने पर एतराज़, सेल्स टैक्स कीमत में इजाफी अदायगी और रिकॉर्ड न देने की निशानदही हुई है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने बेशतर अखराजात को ज़रूरी और कमीशन से मंजूर शुदा करार दे दिया। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद के मुताबिक तमाम काम रूल्स के मुताबिक किए हैं। मज़ीद जानेंगे तफसीलात आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ऑडिट रिपोर्ट जो है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से सामने आई है, जिसमें करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियां हैं, रूल्स के खिलाफ जो है काम किए गए हैं। जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां, बेकायदियां हैं। निजी होटलों में तकरीबात पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च करने पर एतराज़ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की पाबंदी के बावजूद निजी होटल में इवेंट्स मुनक्किद किए गए। पेपरा रूल की खिलाफ वर्जी करते हुए इवेंट्स के लिए कोटेशन पर खरीदारी का इंकशाफ हुआ है। गैर रजिस्टर्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ठेके देने पर भी जो है ऑडिट ने एतराज किया है। सेल टैक्स कीमत में इजाफी अदायगियां और रिकॉर्ड न देने की निशानदेही की गई है। आला नरखों पर कॉन्ट्रैक्ट देने से कौमी खजाने को नुकसान होने का भी इल्जाम लगाया गया है। सिंगल बिडर को ठेका देने पर शफाफियत से मुतालिक सवालात उठे हैं। गैर मिजाज लीव इनकैशमेंट की मद में 30 लाख रुपए से जायद अदायगी का भी इंकशाफ हुआ है। सरकारी फंड में हासिल होने वाला 8 करोड़ 46 लाख रुपए मुनाफा खजाने में जमा न करवाने पर भी इतराज ऑडिट ने किया है। ऑडिट काम ने माली नज़्म ज़ब्त और अंदरूनी कंट्रोल को कमजोर करार दिया है। मुताबिक पैरा ताहाल ज़ेर इल्तवा है, रिकवरी और कार्रवाई की सिफारिश की गई। दूसरी तरफ चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद का कहना है कि हम अपने एक्शंस का दिफा करेंगे, तमाम काम रूल्स के अंदर रहते हुए किए हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ।
लाहौर हाई कोर्ट में खसूसी अफराद के मुलाजमतों के 3% कोटा पर अमल न करने का केस। अदालत ने खसूसी अफराद के कोटा की सीटें खत्म करने पर सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। समाअत को एक हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में खसूसी अफराद की मुलाजमतों के 3% कोटे पर अमल न करने का एक केस है। अदालत ने खसूसी अफराद के कोटा की सीटें ख़त्म करने पर सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने समाअत एक हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। समाअत को एक हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में खसूसी अफराद की मुलाजमतों के 3% कोटा पर अमल न करने का एक केस है। अदालत ने खसूसी अफराद के कोटा की सीटें ख़त्म करने पर सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने समाअत एक हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। समाअत को एक हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में खसूसी अफराद की मुलाजमतों के 3% कोटा पर अमल न करने का एक केस है। अदालत ने खसूसी अफराद के कोटा की सीटें ख़त्म करने पर सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन से जवाब तलब कर लिया है। पाकिस्तान में डेनमार्क के सफ़ीर की सिविल सेक्रेटरीट आमद। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात हुई। पंजाब और डेनमार्क का माहौलियात की बेहतरी के लिए ग्रीन मनसूबों में शराकत बढ़ाने पर इत्तेफाक। डेनिश सफ़ीर की सुथरा पंजाब की कामयाबी पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ को मुबारकबाद। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ और डेनमार्क के सरमायाकारों का वफ़द भी मुलाकात में मौजूद था। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में डेनमार्क की सफ़ीर की सिविल सेक्रेटेरिएट आमद। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक से डेनमार्क की सफ़ीर की ये मुलाकात हुई है। पंजाब और डेनमार्क का माहौलियात की बेहतरी के लिए ग्रीन मनसूबों में शराकत बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। डेनिश सफ़ीर की सुथरा पंजाब की कामयाबी पर दी सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ और डेनमार्क के सरमायाकारों का वफ़द भी मुलाकात में मौजूद। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में डेनमार्क की सफ़ीर की सिविल सेक्रेटेरिएट आमद। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक से डेनमार्क की सफ़ीर की मुलाकात हुई। पंजाब और डेनमार्क का माहौलियात की बेहतरी के लिए ग्रीन मनसूबों में शराकत बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। डेनिश सफ़ीर की सुथरा पंजाब की कामयाबी पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ को मुबारकबाद। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ और डेनमार्क के सरमायाकारों का वफ़द भी मुलाकात में मौजूद। पाकिस्तान में डेनमार्क के सफ़ीर की सिविल सेक्रेटेरिएट आमद। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। आइंदा माली साल में ट्रांसपोर्ट के मनसूबा जात को अमली जामा पहनाने का प्लान। ठोकर न्याज बेग पर अर्बन बस डिपो के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रेलवे स्टेशन लाहौर पर बस डिपो के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में येलो लाइन मनसूबा जिसकी लागत 80 अरब रुपए है। आइंदा माली साल में 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि आइंदा माली साल में ट्रांसपोर्ट के मनसूबा जात को अमली जामा पहनाने का प्लान। ठोकर न्याज बेग पर अर्बन बस डिपो के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रेलवे स्टेशन लाहौर पर बस डिपो के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। इसी के साथ लाहौर में येलो लाइन मनसूबा जिसकी कुल लागत 80 अरब रुपए है। आइंदा माली साल में 20 अरब रुपए मुख्तस की गई है। आपको बता रहे हैं कि आइंदा माली साल में ट्रांसपोर्ट के मनसूबा जात को अमली जामा पहनाने का प्लान। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि नारवा सलूक पर MCL एहलकारों के मौतली और तादीबी कार्रवाई। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर के हुक्म पर फौरी महकमाना एक्शन। पीडा एक्ट 2006 के तहत चारों एहलकारों की फौरी मौतली। मुअत्तल एहलकारों को डायरेक्टर एडमिन MCL को रिपोर्ट की हिदायत दे दी गई है। मुअत्तल एहलकार फौरी तौर पर डायरेक्टर इंक्वायरीज को रिपोर्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर अली इजाज के मुताबिक सिटी अड्डा वाक़े पर फौरी एक्शन इदारे की शफाफियत का सबूत है। आपको बता रहे हैं कि नारवा सलूक पर MCL एहलकारों के मौतली और तादीबी कार्रवाई। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर के हुक्म पर फौरी महकमाना एक्शन। पीडा एक्ट 2006 के तहत चारों एहलकारों की फौरी मौतली। मुअत्तल एहलकारों को डायरेक्टर एडमिन MCL को रिपोर्ट की हिदायत। मुअत्तल एहलकार फौरी तौर पर डायरेक्टर इंक्वायरीज को रिपोर्ट करें। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर अली इजाज के मुताबिक सिटी अड्डा वाक़े पर फौरी एक्शन इदारे की शफाफियत का सबूत है। नारवा सलूक पर तादीबी कार्रवाई। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर के हुक्म पर फौरी महकमाना एक्शन। पीडा एक्ट 2006 के तहत चारों एहलकारों को फौरी मुअत्तल किया गया। मुअत्तल एहलकारों को डायरेक्टर एडमिन MCL रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास कल तलब कर लिया गया। DG LDA ने मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स मंजूरी के लिए पेश किए। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट केसेस पर अमल दरामद न करने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब अहमद करेंगे। अहम इजलास होने जा रहा है गवर्निंग बॉडी का और इस बारे आपको बताएं कि DG LDA ने मुख्तलिफ एजेंडे आइटम्स के लिए मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट केसेस पर अमल दरामद न करने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब अहमद करेंगे। आपको बता रहे हैं कि LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास कल तलब कर लिया गया। DG LDA ने मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स मंजूरी के लिए पेश करेंगे।
ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کیسز پر عمل درآمد نہ کرنے سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس اجلاس کے حوالے سے زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ یہ گورننگ باڈی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد کریں گے، جبکہ اجلاس میں DG LDA طاہر فاروق مختلف ایجنڈا آئٹمز منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کیسز پر عمل درآمد نہ کرنے سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ بھی پیش کی جائے گی۔ 2011 میں سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ دیا گیا تھا جس پر گزشتہ 15 برسوں سے LDA کی طرف سے عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس پر سپریم کورٹ کی طرف سے برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب یہ کیس LDA گورننگ باڈی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ فیصلوں پر مکمل عمل درآمد کے حوالے سے ایجنڈا اس گورننگ باڈی کا حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے 2 کیسز میں LDA افسران کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے، تو یہ ایجنڈا بھی زیر بحث آئے گا۔ LDA کے بیوہ کوٹا کیسز سے متعلق SOPs میں تبدیلی کی منظوری بھی لی جائے گی۔ جو ایجنڈا ہے وہ فلوٹ کر دیا گیا ہے اور LDA گورننگ باڈی کا اجلاس DC LDA کی زیر صدارت ہوگا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں جعلی سموں کے ذریعے بینک فراڈ بے نقاب ہوگا، ایک بینکر سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور کی کارروائی جعلی سموں کے ذریعے بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر کے شہریوں کی رقم چوری کرنے والا ایک منظم گروہ پکڑا گیا۔ ملزمان سے 2 موبائل فون اور 11 سمیں برآمد ہوئی ہیں۔ 11 سمیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ لاہور میں جعلی سموں کے ذریعے بینک فراڈ کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے فہد امین سے۔ جی فہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، جعلی سموں کے ذریعے بینک فراڈ جو ہے وہ لاہور میں بے نقاب ہوا ہے۔ ایک بینکر میں 3 ملزمان کو NCCIA کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے یہ لاہور میں کارروائی کی گئی ہے اور جعلی سموں کے ذریعے بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر کے شہریوں کی رقوم چوری کرنے والے ایک منظم گروہ کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے۔ ان میں ایک بینکر میں 3 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ کارروائی ڈائریکٹر NCCIA پنجاب محمد علی وسیم کی ہدایت پر جو ہے وہ کی گئی ہے اور ملزمان میں محمد طیب، محمد عمر اور ایک نجی بینک سے تعلق رکھنے والا سہولت کار عاطف جو ہے وہ شامل ہے۔ ترجمان کے مطابق ملزمان شہریوں کے شناختی کوائف حاصل کر کے غیر قانونی ملٹی فنگر پرنٹ جو ہے وہ بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے جعلی اور ڈپلیکیٹ سمیں جاری کرواتے تھے۔ بعد ازاں انہی نمبروں کی مدد سے متاثرین کے آن لائن بینکنگ اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر کے لاکھوں روپے مختلف اکاؤنٹس میں منتقل کیے جاتے تھے۔ NCCIA نے لاہور میں جو ہے وہ اس پر مقدمہ درج کیا ہے اور جو ہے وہ کارروائی کے دوران 2 موبائل فونز اور 11 سمیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ مقدمہ پیکا ایکٹ 2016 کے ترمیمی ایکٹ 2025 میں تعزیرات پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ملزمان جدید سائبر فراڈ کے ذریعے شہریوں کی مالی معلومات چوری کرنے میں ملوث تھے۔ اس حوالے سے تفتیشی آفیسر نجم باجوہ کا کہنا ہے کہ متعدد متاثرین سے بھاری رقوم ہتھیارے کے شواہد کی جو ہے وہ NCCIA نے حاصل کر لیے ہیں۔ گروہ کے دیگر سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ فہد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کے سابق گورنر مخدوم سید احمد محمود کی رہائش کا آمد ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو نے مخدوم احمد محمود کی عیادت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سمیت دیگر بھی موجود۔ محمد یاسین سے مزید جانیں گے، بتائیے یاسین۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے ہمراہ پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر اور سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود کی رہائش گاہ مخدوم ہاؤس سے پہنچے، جہاں انہوں نے مخدوم احمد محمود کی عیادت کی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ، شاہ سید چیمہ، سید مرتضیٰ محمود، سید عثمان محمود کے علاوہ گلانی خان، اس کے علاوہ ذکا اشرف، عبدالقادر شاہین اور دیگر موجود تھے۔ مخدوم احمد محمود کی عیادت کے بعد بلاول بھٹو ابھی کچھ دیر قبل ہی ماڈل ٹاؤن سے روانہ ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد بلاول بھٹو لاہور سے بھی روانہ ہو جائیں گے اور وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اور واضح ہے کہ بلاول بھٹو 5 روز کے لیے لاہور آئے تھے، اب بعد انہوں نے اپنا دورہ مختصر کر دیا ہے۔ اب ان کا دورہ 3 روز تک لاہور میں قیام کا باقی رہ گیا اور آج کچھ دیر کے بعد جہاں سے لاہور سے روانہ ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا تحصیل صدر کا دورہ۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری اسکیموں کا جائزہ لیا ہے۔ AC صدر نے صفائی اور ترقیاتی کاموں پر تفصیلی بریف کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے بیدیا روڈ پر پودا بھی لگایا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا تحصیل صدر کا دورہ ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے، جبکہ AC صدر نے صفائی اور ترقیاتی کاموں پر بریف کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے بیدیا روڈ پر پودا بھی لگایا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا تحصیل صدر کا دورہ۔
لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری سکیمز کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اے سی صدر نے صفائی اور ترقیاتی کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے بیتیا روڈ پر پودا بھی لگایا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا تحصیل صدر کا دورہ۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں ٹراما کیئر کورس کی اختتامی تقریب صوبائی وزیر صحت اور ایمرجنسی سروسز خواجہ سلمان رفیق کی جانب سے شرکت کی گئی ہے۔ ٹریننگ میں ریسکیو پنجاب اور خیبر پختونخوا، کیپٹل ایمرجنسی سروسز، سول ڈیفنس اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں نے حصہ لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مختلف اہلکاروں نے حصہ لیا ہے۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں ٹراما کیئر کورس کی اختتامی تقریب، صوبائی وزیر صحت اور ایمرجنسی سروسز خواجہ سلمان رفیق کی شرکت۔ ٹریننگ میں ریسکیو پنجاب اور خیبر پختونخوا، کیپٹل ایمرجنسی سروسز، سول ڈیفنس اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں نے حصہ لیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں ٹراما کیئر کورس کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت اور ایمرجنسی سروسز خواجہ سلمان رفیق نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔